राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 12 अगस्त का विचार। स्वयं ही स्वयं के दुश्मन। अंग्रेजों के आने के बाद भी विश्वासघात की आत्मघातक कहानी चलती रही। हमने मुस्लिम आक्रमण के पाठों से अपनी आंखें मूंद ली थी। हिंदू सैन्य अधिकारी तथा सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अपना और स्वतंत्रता सेनानियों का रक्त बहाते रहे। हमारे धनी व्यापारी अंग्रेजों की धन से सहायता करते रहे। व्यक्ति, धन और बुद्धि ये सभी साधन उनके चरणों में रख दिए गए। हमारी बेड़ियों को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग किया गया। जैसा कि एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है, इंग्लैंड में यदि स्वस्थ शरीर के सभी व्यक्ति शस्त्र सज्जित कर एक सेना के रूप में संगठित कर दिए जाते तो भी वे भारत को विजित नहीं कर सकते थे। शांतिपूर्वक शासन करने की तो बात ही अलग है। वास्तव में ये स्थानीय व्यक्ति ही थे जिन्होंने अपने आंतरिक झगड़ों के कारण हमारे लिए काट छाट कर एक राज्य निर्माण करके दे दिया। अतः इतिहास का निष्कर्ष इतना स्पष्ट है कि उसे गलत समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रीय चेतना तथा एक ही राष्ट्र शरीर के अंग होने की अवयवी भावना का अभाव तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न परस्पर घृणा, फूट, विद्वेष तथा निजी क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए परस्पर विनाशक कलह, इन्होंने ही गत सहस्त्र वर्षों से अपने राष्ट्र के मर्मस्थान को ग्रस लिया है। मुसलमान अथवा अंग्रेज हमारे शत्रु नहीं थे, बल्कि हम स्वयं ही अपने शत्रु रहे। गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, आत्मैव ह्यात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अर्थात हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। खेद है कि अपने बारे में बाद के अर्धभाग की सत्यता सिद्ध हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने पतन तथा विनाश के कारण के लिए बाह्य आक्रामकों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। आखिरकार दुर्बल देशों पर आक्रमण करना, उन्हें लूटना तथा उनका विनाश करना, यह लुटेरे राष्ट्रों की प्रकृति होती है। यदि एक सांप किसी आदमी को काटता है तो यह उसका दोष नहीं है, यह तो उसकी प्रकृति में ही है। दोष तो उस आदमी का है जो सतर्कता नहीं बरतता और संभाव्य खतरे से अपना बचाव नहीं करता। दुर्भाग्य से अपने गत सहस्त्र वर्षों में अपमान तथा विपत्तियों के बार बार आने वाले इतिहास के अनुभवों के बावजूद हम एक आधारभूत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके कि हम स्वयं ही अपने पतन के लिए उत्तरदायी हैं, और जब तक अपने में से उस प्राणघातक दुर्बलता को नहीं मिटा देते तब तक हम एक राष्ट्र के रूप में जीवित बने रहने की आशा नहीं कर सकते। हम सब माँ के बच्चे बनना है सब जग में अच्छे, हम सब माँ के बच्चे बनना है सब जग में अच्छे। भारत माँ की शान बढ़ाने कर दे अर्पित तन मन प्राण, कर दे अर्पित तन मन प्राण। भारत माता की जय। वंदे मातरम।